श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, dear viewers. Hari Bol. Ram Navami ki jai. Happy Ram Navami to all of you. साउथ एशियन कंट्रीज़ में तो इस वक्त रात हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ अमेरिका में इस वक्त दोपहर है और आज श्री राम नवमी वेरी मच डे टाइम चल रहा है यहाँ पर। सो हमने सोचा एनीवे ग्रीटिंग स्टिल अप्लाइज। हरे कृष्णा विकास जी, मनोहर जी, बसंती जी, राजेश कुमार जी, राहुल जी, योगेश जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो न्यू व्यूवर्स हैं हमारे प्रोग्राम में, आपके लिए हम फिर से मेंशन कर दें कि हम पहले करेंगे हरे कृष्णा महामंत्रा की एक माला। वी विल ऑल चैंट टुगेदर हरे कृष्णा महामंत्रा। इस माला में 108 बीड्स हैं, तो हम 108 टाइम्स चैंट करेंगे और हम खास प्रेयर्स ऑफर करेंगे उन सारे सोल्स के लिए जो इस वक्त बहुत सफरिंग्स में हैं, पैंडेमिक के कारण, लाइफ सिचुएशंस के कारण, रिलेशनशिप्स के कारण, जो भी सिचुएशंस हैं, लेट अस ऑल टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड श्री राम, मदर सीता, लॉर्ड कृष्णा, श्री श्री राधा कृष्णा, एंड चैंट विद a heart full of prayers. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता जी वेलकम, राखी जी वेलकम, दुर्गेश शर्मा जी, चन्ना जी, आरती बालचंदानी जी, छवि सिंह जी, हरि बोल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति जी और कोमल जी, मधु जी, अनीता जी, हरे कृष्णा सभी को। तो सबसे पहले तो मैं आपसे शेयर करूं कि आई एम नॉट फीलिंग वेल सिंस लास्ट 2 days। एक्चुअली मुझे सेकेंड वैक्सीन जो लगा उसके बाद में आई एम हैविंग लिटिल सिम्टम्स जो कि साइड इफ़ेक्ट्स एक्सपेक्टेड थे। तो सो यू नो आई डिड नॉट गेट टाइम, प्रिपरेशन का मुझे टाइम ही नहीं मिला। लेकिन ये आप सबका प्यार है, आप सब में से काफ़ी जो व्यूअर्स हैं हमसे लगातार पूछ रहे थे कि विल देयर बी राम कथा टुडे। तो यू नो आई प्रेड, मैंने भगवान से प्रे किया कि प्लीज़ प्लीज़ आज रामनवमी है, please let me be fit at least to for at least an hour so that I can glorify your names, your pastimes. तो देखिए भगवान ने हमें अब ये लेक्चर दिखाया बाय हिज डिवाइन ग्रेस। शिला एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी, इनका राम कथा का, रामनवमी का बहुत ही प्यारा लेक्चर है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और हम सब उससे श्रवणम करके लेसन्स लेंगे and hopefully we will all have more faith. हरे कृष्णा। सो काइंडली एक्सक्यूज मी, आज मैं भगवत गीता की वर्स नहीं कर रही हूँ आपके साथ, लेकिन आपके साथ करूँगी एक माला चैंट, बिकॉज चाहे कैसी भी स्टेट हो, कैसी भी सिचुएशन हो, वी शुड ऑलवेज टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ भगवान। हरे कृष्णा। कोमल जी हरि बोल। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ मेंबर्स हैं यहाँ पर, कृपया ये लाइव की लिंक ज़रूर शेयर कर दें ग्रुप में। आई डोंट नो आज सभी को नोटिफिकेशंस गए हैं कि नहीं। नरेश जी, हिमांशु जी, हरे कृष्णा, धीरज जी प्रणाम सभी को, स्मिता जी हरि बोल, आरती जी, स्मिता जी, बरखा सोनी जी, हरि बोल। आई एम सीइंग सम न्यू नेम्स टुडे। सभी का बहुत स्वागत है। जस्ट काइंडली एक्सक्यूज मी, मेरी एनर्जी लेवल थोड़ी लो ज़रूर रहेगी क्योंकि आई एम रियली नॉट फीलिंग वेल, बट होपफुली एक्सपेक्टेड है कि इस कोविड के सेकेंड वैक्सीन के बाद ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन है इसके सिम्टम्स रिपोर्टेड हैं, थोड़ा 1-2 दिन लोग डाउन हो जाते हैं। तो मुझे भी फीवर और चिल्स एंड कंजेशन ऐसे सिम्टम्स हुए हैं, बॉडी पेन, एक एंड ऑल दैट। तो इस वक्त आई एम लिटिल बेटर एंड बाय कृष्णाज मर्सी आई एम हेयर विद यू ऑल। तो आइए पहले चैंट करते हैं एक माला, उसके बाद करेंगे श्रवणम ऑफ श्रील भक्ति वेदांत स्वामी।
एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के लेक्चर का, ठीक है? और उसके बाद इंटरेक्शन करेंगे, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी एंड लेट अस सी, अगर आपने अटेंटिवली श्रवण किया होगा तो आप भी बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट्स हमें सजेस्ट करेंगे। सो यहाँ पर मैं अभी लगा रही हूँ श्रीला प्रभुपाद जी की आवाज़ में हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग। और आप जानते हैं हम पहले करते हैं श्री पंचतत्व मंत्र, जो कि है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। आप में से कुछ लोग पंचतत्व मंत्र लिख दें कमेंट्स में, दैट वुड बी रियली नाइस। और हरे कृष्णा महामंत्र भी, हरे कृष्णा महामंत्र का मीनिंग अगर कोई लिख पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। गीता जी, आपका भी सेकेंड ड्यू है 21 में, वंडरफुल। सौरभ अग्रवाल जी, दिशा नाहक जी, सबीना जी, बरखा जी, हरि बोल। आप में से जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ हमारे फेसबुक पेज की लिंक। आप वहाँ पर हमें एक मैसेज भेज दीजिए और वहीं पर व्हाट्सएप की भी लिंक है, तो आप वहाँ से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, हरि बोल दिशा जी, हरे कृष्णा। प्रीति, सुनील यादव, हरि बोल, सभी का बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करें। तो हरे कृष्णा महामंत्र का मीनिंग क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र का मीनिंग है, ओ लॉर्ड राम, ओ मदर राधे, ओ लॉर्ड कृष्णा, प्लीज एंगेज मी इन योर ट्रांसेंडेंटल लविंग डिवोशनल सर्विस। इस तरह से हमें भगवान को प्रे करना है, आस्किंग फॉर सेवा एट देयर लोटस फीट। और हमें चैंट करना है क्लियरली, लिसन करना है अटेंटिवली, और हियर भी करना है प्रेयरफुली वाइल वी आर रिसाइटिंग prayerfully. Okay? Hare Krishna, let's get started. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauri Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda
हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा डियर व्यूअर्स, सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, आप सभी का अभिनंदन है। आप में से जिन व्यूअर्स ने अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए हम बता दें, क्योंकि आज मैं थोड़ा सिक फील कर रही हूँ। मुझे परसों ही सेकेंड वैक्सीन लगा है तो उसका थोड़ा रिएक्शन है, सो आई कुड नॉट प्रिपेयर फॉर भगवद गीता क्लास। तो आज मैं श्रीला प्रभुपाद जी का लेक्चर शेयर करूँगी आपसे रामनवमी का, और उससे हम सभी टीचिंग्स लेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आदित्य चतुर्वेदी जी वेलकम, हरे कृष्णा राणा जी, हरि बोल, बरखा जी, रिंजिन जी, हरे कृष्णा सभी को, हरि बोल, रेखा जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। जिनके नाम स्क्रॉल कर गए और कमेंट्स में पढ़ नहीं पाई, उन सभी को बिग हरे कृष्णा, श्री राम नवमी की जय। अनुगर जी, आपने एक माला चैंट की, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। राखी जी का भी मैसेज पड़ा था, आपने भी एक माला चैंट की। इसके अलावा जितने भी व्यूअर्स ने हमारे साथ आज एक माला चैंट की है, जरूर बताइए। फॉर नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स आई एम लुकिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके, हरि बोल। और मीनवाइल ये जो लेक्चर मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसकी लिंक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये इस्कॉन डिज़ायर ट्री पर ही अवेलेबल है आपके लिए, बिल्कुल। जो आप अगर ये लिंक साथ ही में खोल लेंगे और साथ में फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बैसाखी जी, आपने भी एक माला कंप्लीट की, वंडरफुल। इति सरकार जी, हरे कृष्णा, स्वीटी जी, हरि बोल। सो हेयर इज़ द लिंक जहाँ से हम शिला प्रभुपाद जी का लेक्चर साथ में फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ ओपन द लिंक, वन ऑफ यू, आप में से कोई भी प्लीज़ इंडिकेट करिए कि लिंक इज़ वर्किंग फॉर यू। यू कैन सी द लेक्चर एट दिस लिंक, प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करके बताइए। अनन्या जी, हरि बोल, प्लीज़ चेक, ये जो लिंक हमने शेयर किया है इस्कॉन डिज़ायर ट्री से, शिला प्रभुपाद जी का रामनवमी पर लेक्चर है। और उससे पहले आइए हम करें प्रेयर्स टू अवर गुरु एंड अवर परम गुरु, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाशयति च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदीक्षा जी, एक माला कंप्लीट, वंडरफुल। अनुकर जी, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। एंड हमें बताया है चेरिस जी ने दैट चेरिस that the link is working. Okay, wonderful. And आदित्य जी लिंक नहीं देख पा रहे हैं कमेंट पे, तो हम एक बार फिर से शेयर कर देंगे। ललिता लक्ष्मी जी, आई रिमेंबर आई रेस्पॉन्डेड टू यू yesterday also. I don't speak Telugu. Okay, so I think you are speaking English, so you understand English, so you can understand my comment. I don't speak Telugu, so maybe you can watch lectures of Nitai Sevani Mataji. She speaks very good lectures in many languages, so you can find it on YouTube. Okay, Santosh ji, Hare Krishna. Thank you Anugar ji, thank you so much for your wishes. I also wish to get well soon. थोड़े symptoms हैं, so everybody is different. My husband also got the shot, the vaccine, लेकिन उन्हें ज़्यादा symptoms नहीं है, but I got the symptoms. मंजू कपूर जी, wonderful, आपने 20 माला chant किया आज. Ideally, we should chant at least 25 mala today on festival days and minimum 16 mala on all other days, and there is no limit to maximum. So we should remember as much possible. We should remember and never forget Krishna. So for viewers जिनका मिस हो गया है, कमेंट्स में से लिंक हमने फिर से पेस्ट कर दिया है. सुमित चुग जी, यू कैन राइट योर क्वेश्चन लेटर ऑन. इस वक्त हम श्री राम नवमी पे श्रीला प्रभुपाद जी का लेक्चर पढ़ रहे हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. श्रीला प्रभुपाद की जय. और ये लेक्चर उन्होंने दिया हवाई में ऑन मार्च 27, 1969. उसके पहले जो वर्स है उसको हम साथ में रिसाइट कर लें.
रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठान् नानावतारम् अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् प्रमापुमानयो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये ब्रह्म संहिता की लाइंस हैं। ब्रह्म संहिता में चैप्टर 5 की वर्स 39। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, दिस इज द वर्स फ्रॉम ब्रह्म संहिता इन विच इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड रामचंद्र इज डिस्क्राइब्ड। इन लाइंस में भगवान का, श्री रामचंद्र जी के अवतार का डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ मेंशन है रामादि, मतलब नॉट ओनली राम पर अनेक अन्य इन्यूमरेबल इनकारनेशंस हैं भगवान के, और उनको कंपेयर किया जाता है नदी के वेव्स से। एज द वेव्स ऑफ रिवर और द वेव्स ऑफ ओशन कैन नॉट बी काउंटेड, जिस तरह से समुद्र की लहरों को हम काउंट नहीं कर सकते, उसी तरह भगवान के कितने इनकारनेशंस हैं, कितने अवतार हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसे काउंट कर पाए। लेकिन उनमें से जो प्रिंसिपल सबसे मुख्य नेम्स हैं, उनको शास्त्रों में मेंशन किया गया है, उनका विवरण है, और इसलिए बोला गया है रामादि। रामादि का मतलब है राम एंड उनके बहुत सारे इनकारनेशंस, और वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक अपीयर हुआ एक अवतार और फिनिश हो गया। सो जो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं ऐसा नहीं है। जिस तरह श्री रामचंद्र जी आए इस प्लैनेट में फॉर एग्जाम्पल मिलियंस ईयर्स पहले, और वो आए त्रेता युग में। त्रेता युग का मतलब है, जैसे वो एक्सप्लेन करते हैं, वी हैव पास्ड ओनली 5000 ईयर्स। ये जो कलियुग जो इसमें केवल अभी 5000 वर्ष निकले हैं। उससे पहले द्वापर युग था, और द्वापर युग मतलब 800,000 ईयर्स, और उससे पहले था त्रेता युग। और कितना समय कंटिन्यू हुआ वो? 1200,000 ऑफ ईयर्स। उसका मतलब है एटलीस्ट 2 मिलियन ईयर्स पहले लॉर्ड रामचंद्र, श्री रामचंद्र जी अवतरित हुए, अपीयर हुए इस प्लैनेट में। तो वो कहाँ पर आए थे? अयोध्या में। तो अयोध्या कहाँ है? नॉर्दर्न इंडिया में। यही श्रीला प्रभुपाद जी लेक्चर में बता रहे हैं, विवरण दे रहे हैं। जिस तरह भगवान कृष्ण मथुरा में आए, वो भी नॉर्दर्न इंडिया में है, और मथुरा जो है वो दिल्ली के 90 माइल्स साउथवर्ड डायरेक्शन में है। और वो कहते हैं, क्योंकि ये लेक्चर जो दे रहे थे ना श्रीला प्रभुपाद, ये हवाई के लोगों को दे रहे थे, वहाँ पे वेस्टर्न लोग थे मोस्टली, और उनको नहीं पता है लोकेशन वाइज दिल्ली मथुरा ये सब कहाँ है, तो उन्होंने थोड़ा डिटेल दी है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो न्यू दिल्ली है कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसी तरह अयोध्या जो है वो अबाउट 500 माइल्स नॉर्थ ईस्ट में था दिल्ली के। तो लॉर्ड रामचंद्र जी इस रामनवमी के दिन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस दिन पर अपीयर हुए। और 9th डे ऑफ द मून साइकिल, नवमी है, राइट? अभी 2 दिन बाद एकादशी है, आज नवमी है। तो 9th डे ऑफ मून लॉर्ड रामचंद्र अपीयर, और उनके जो पिताजी थे वो कौन थे? राजा दशरथ। वो थे किंग अयोध्या के। और उसके बाद उनके 4 पुत्र हुए, ठीक है। रामचंद्र जो थे वो सबसे ज्येष्ठ थे, और लाइफ और एक्टिविटीज हैं जो राम भगवान की, वो रामायण में अवेलेबल हैं। तो देखिए, इस तरीके से श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से रामनवमी और रामायण के बारे में ये क्लास दी। और आगे वो बताते हैं कि जितने भी पुराण हैं, श्रीमद् भागवतम है, महाभारत है, रामायण है, इन सब को, ये सब अवेलेबल हैं हमें। इनमें हम भगवान के पास टाइम्स पढ़ सकते हैं, और ये प्रमुख हैं हिस्टोरिकल, पूरी जो कथाएं हैं, पास टाइम्स हैं, इनमें हम पढ़ सकते हैं। और हिस्ट्री है श्री रामचंद्र की, कि उनके जो पिताश्री थे वो रिटायर होना चाहते थे, और जो महाराज दशरथ हैं जो कि, और उन्होंने डिसाइड किया कि राज्य अभिषेक करेंगे श्री रामचंद्र जी का, और वो रिटायर हो जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने सब कुछ सेटल करने का सोचा। लेकिन जस्ट 1 दिन पहले क्या हुआ? उनकी जो यंगेस्ट वाइफ थी कैकई, ठीक है, उन्होंने आके उन्हें प्रॉमिस का याद दिलाया, और उन्होंने एक्सप्रेस किया कि
आपने जो मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ भी आपसे एक ब्लेसिंग मांग सकती हूँ, तो मुझे अभी चाहिए और मैं चाहती हूँ। वो बोलती है, माई डियर हस्बैंड, यू प्रॉमिस टू गिव मी सम बेनेडिक्शन एंड आई टोल्ड यू आई शैल आस्क यू व्हेन आई रिक्वायर इट। और महाराज दशरथ जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, यस आई रिमेंबर, मुझे याद है, तो तुम्हें अभी चाहिए? तो कैकई ने कहा यस। तो उन्होंने कहा ठीक है, बताइए। तो कैकई ने मांगा कि रामचंद्र जी को आप राज्याभिषेक नहीं कर सकते, हमारे जो पुत्र हैं भरत, वो उनका करना है अभिषेक, राज्याभिषेक। तो ये बहुत बड़ी डिमांड थी। इस पर राजा दशरथ ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। और इस तरीके से शिला प्रभुपाद जब बताते हैं कि उस समय उन एजेस में राजाओं की बहुत सारी क्वींस होती थी और बहुत सारे पुत्र पुत्रियां हुआ करते थे, और इस तरह से काफ़ी बार दो रानियों के बीच में ईर्ष्या या द्वेष भी हुआ करता था, राइवलरी भी होती थी। और ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरह से ही होती है, शिला प्रभुपाद कहते हैं। और इवन 2 मिलियन ईयर्स पहले भी इसी तरह की मेंटालिटी थी। और कैकई ने बोला कि माई सन शुड बी द किंग, नॉट रामचंद्र। और रामचंद्र जी जो थे वो किसके पुत्र थे? दशरथ और कौशल्या के पुत्र थे। कौशल्या जो थी वो एल्डेस्ट क्वीन थी। तो अब राजा दशरथ ने एग्री कर लिया और उन्होंने अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी को बुलाया और बोला कि प्रिय पुत्र, और उन्होंने कहना शुरू किया। और सारी डिटेल्स बताई कि 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए पूछा है कैकई ने। तो आइडिया बहुत पॉलिटिकल था, शिला प्रभुपाद कहते हैं। और साथ में ये कहते हैं शिला प्रभुपाद, द किंग में एग्री टू इंस्टॉल माई सन जस्ट नाउ, नाउ आफ्टर फ्यू डेज दिस रामचंद्र में कम विद हिज आर्मी एंड देयर में बी सम डिफिकल्टी टू कंटिन्यू द किंगडम। तो कैकई ने बहुत ही कुशलता और चालाकी से 14 वर्ष का वनवास मांगा ताकि श्री रामचंद्र जी आस पास भी ना हो, ताकि फिर से वो कहीं अटैक ना कर दें। तो इस तरह सोचते हुए यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि शी वॉन्टेड दैट रामचंद्र शुड गो टू द फॉरेस्ट एंड ही शुड नॉट कम बैक टिल द एंड ऑफ 14 ईयर्स फ्रॉम दिस डे, जिसके लिए महाराज दशरथ ने एग्री तो कर लिया क्योंकि वो क्षत्रिय थे और उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा। हरि बोल। हम कर रहे हैं राम कथा, हम पढ़ रहे हैं श्रीला प्रभुपाद जी के रामनवमी के लेक्चर से उनकी टीचिंग्स। और जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है इस लाइव को, उन सब का अभिनंदन है। उनके रेफरेंस के लिए हम बता रहे हैं, हमने लिंक शेयर की थी, एक बार फिर से कर देते हैं। इस लिंक पर आप जाइए, हम शायद इस वक्त 6-7 पैराग्राफ्स पढ़ चुके हैं, आप हमारे साथ फॉलो कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। तो अब शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो क्षत्रिय होते हैं वो अपने वचन रखते हैं, अब कभी अपना रिफ्यूज़ नहीं करते हैं, अपने कहे हुए जैसे बोलते हैं अपनी जबान दिए, अपने वचन दिए, अपने वर्ड्स को कीप करते हैं, कभी रिफ्यूज़ नहीं करते हैं कोई चैलेंज को। अगर कोई क्षत्रिय को कभी चैलेंज किया जाए कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, तो क्षत्रिय स्पिरिट क्या होता है, वो रिफ्यूज़ नहीं करते। वो कभी ये नहीं कहते कि आई एम बिजी। सपोज कोई आकर कहे कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, तो आजकल का क्या ट्रेंड है, यूजुअली हम कह सकते हैं व्हाट नॉनसेंस फाइट, मेरे पास वक्त नहीं है, इस वक्त मैं टेंपल में हूँ, इस वक्त मैं सेवा में हूँ, हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन क्षत्रिय जो होते हैं वो डिनाई नहीं करते हैं। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं जो क्षत्रिय होते हैं दे मस्ट एक्सेप्ट, ओ यस कम ऑन, क्योंकि वो क्षत्रिय नेचर है। एंड द वेपन शुड बी, अगर उनके पास कोई भी स्वॉर्ड या वेपन नहीं है तो उन्हें वेपन सप्लाई किया जाना चाहिए फाइटिंग के लिए। ये क्षत्रिय स्पिरिट होता है। तो क्षत्रिय जो थे वो बहुत हाईली चैरिटेबल होते हैं, शिवैलरस होते हैं और अपना प्रॉमिस रखते हैं विद अ ग्रेट टेंडेंसी टू रूल ओवर। दे शुड रूल ओवर, क्योंकि वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो ये थोड़ा सा शिला प्रभुपाद जी ने हमें बीच में जानकारी दी है, नॉलेज दी है कि क्षत्रिय स्पिरिट और नेचर कैसा होता है। उसके आगे शिला प्रभुपाद जी कहते हैं देयर आर डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ मैन फॉर देयर लाइवलीहुड। तो ब्राह्मण जैसे जो ब्राह्मण होते हैं दे कैन पुल ऑन देयर लाइवलीहुड बाय 6 वेज। ब्राह्मण जो होते हैं वो 6 तरीके से अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं। पठन पाठन यज्ञ, दान,
प्रतिग्रह 6 एंड दे मस्ट बी क्वालिफाइड विद 12 हाई क्वालिटीज। तो ये ब्राह्मणों के बारे में बताया आप शिला प्रभुपाद ने। तो इस क्वालिफिकेशन में सबसे टॉप की क्वालिफिकेशन है ब्राह्मणास की ट्रूथफुलनेस, फर्स्ट आइटम फॉर ए ब्राह्मण। और क्षत्रिय कभी कभी असत्य बोल सकते हैं, दिस इज अलाउड, क्योंकि उन्हें डिप्लोमेसी से काम करना होता है, पॉलिटिशियंस होते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं वो कभी भी असत्य नहीं कहते हैं, दे आर ऑलवेज ट्रूथफुल। तो ये सिस्टम है जिसको कास्ट सिस्टम या वर्णाश्रम सिस्टम कहते हैं। हर किसी को इसकी ट्रेनिंग थी। और बिकॉज 4 क्लासेस ऑफ मैन आर रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी, शिला प्रभुपाद एडिशनल हमारा बेस बनाते हैं, हमें ये नॉलेज देते हैं कि फॉर प्रॉपर अपकीप ऑफ सोसाइटी 1 class of men must be very intelligent, highly qualified with all good qualities. They must be trained in that way, ideal character, so that people can see and follow them. Therefore, Brahmins were taken to so much respect because they were ideal character. इस तरह से ब्राह्मण सबके लिए रोल मॉडल्स थे। They have ideal character, they are learned, they are godly, they know the science, spiritual science. Therefore, उनको बहुत हाईली रिगार्ड किया जाता रहा, इन हाई एस्टिमेशन एंड टॉप मोस्ट इन सोसाइटी। और नेक्स्ट उनके बाद आते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास विच इज क्षत्रियस। तो क्षत्रियस की ट्रेनिंग होती है हाउ टू किल। क्षत्रियस वर अलाउड टू हंट इन फॉरेस्ट टू लर्न द आर्ट ऑफ किलिंग बिकॉज दैट वॉज नेसेसरी फॉर क्षत्रियस। ठीक है, तो ये पहले ब्राह्मणस के बारे में बताया, वर्णाश्रम। अब क्षत्रिय के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी। एंड इफ द किंग, इफ ही फाइंड समबडी इज डूइंग रॉन्ग, ही कैन इमीडिएटली स्टॉप, चॉप ऑफ हिज हेड इफ ही लाइक्स, क्योंकि किंग बहुत पावरफुल होता है। एंड इट इज नॉट दैट देयर वाज सम वॉर, इट इज नॉट दैट द प्रेसिडेंट और किंग शैल सिट डाउन कंफर्टेबली एट होम एंड ऑर्डर सोल्जर्स विल गो एंड ले डाउन देयर लाइफ। स्वयं खुद क्षत्रिय स्पिरिट में जो क्षत्रियस होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी ड्यूटीज करते हैं। शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर ये भी बताते हैं कि पहले के समय में जो किंग या हेड ऑफ द स्टेट होते थे वो सबसे पहले जाते थे युद्ध के लिए। और जैसे कि कुरुक्षेत्र का बैटल है, ठीक है, तो उसकी जो हम पिक्चर देखते हैं तो दोनों साइड में आर्मीज देखते हैं, दोनों तरफ ही योद्धा थे, सारे सब अपने क्षत्रिय स्पिरिट में थे, अपने अपने चैरियट्स में। तो आगे पढ़ते हैं, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि इट इज़ नेसेसरी दैट अ क्लास ऑफ मैन शुड बी ट्रेंड अप इन दैट वे। क्षत्रिय तो एक क्लास के पास में ट्रेनिंग होनी चाहिए जो सबसे नॉलेजेबल हैं, जो साइंस ऑफ भगवान सबको सिखा सकें, ट्रेन कर सकें, और खुद बहुत ही प्रिंसिपल लाइफ जिए, यानी कि ट्रूथफुल होने चाहिए। और फिर जो क्षत्रिय नेक्स्ट लेवल है दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटर्स, एंड दे हैव द फाइटिंग स्पिरिट एंड दे प्रोटेक्ट द प्रजा। And in India, because this training was there since a long time, so there is no difficulty in recruiting soldiers there. अब उसके बाद वो कहते हैं कि now we can come to next paragraph. So there is a necessity of a class of fighting men. तो अब प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्दर क्षत्रियास के बारे में और ब्राह्मण्स के बारे में। If you are finding in your country difficulty in recruiting, the recruiting process is wrong. You are recruiting from persons, you are training the persons like Shudra and you want them to fight. How can they fight? It's not possible. So as it is stated in Bhagavad Gita that Chaturvarnam maya shrishtam guna karma vibhagasha. ये वर्स है चैप्टर 4 वर्स 13। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि 4 क्लासेस या ऑर्डर्स हैं सोसाइटी के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इज प्लान्ड बाय मी अकॉर्डिंग टू वर्क एंड क्वालिटी। सो दिस क्षत्रिय क्वालिटी मैन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, द ब्राह्मण क्वालिटी ऑफ मैन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। और फिर वैश्य कम्युनिटी, द मर्केंटाइल कम्युनिटी, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। और फिर लेबर क्लास यानी शूद्रा। तो जो लेबर क्लास है दे डू नॉट रिक्वायर एनी ट्रेनिंग। लेबर क्लास मतलब वन हु कैनॉट डू एनीथिंग अदर देन, हु कैनॉट डू एनीथिंग, यानी ब्राह्मण नहीं बन सकते, क्षत्रिय नहीं बन सकते, वैश्य नहीं बन सकते। दैट मीन्स लास्ट बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन। शिला प्रभुपाद कहते हैं दे आर कॉल्ड लेबर क्लास, शूद्र, बाय बर्थ। बाय बर्थ एवरीवन इज बॉर्न शूद्र एक्चुअली, 4th class man,
इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड एक्चुअली जैसे कि एक चाइल्ड होता है, इनोसेंट चाइल्ड, उसे क्या पता होता है, व्हाट डज ही नो? ही हैज टू बी ट्रेन्ड। ईदर यू ट्रेन हिम एज ब्राह्मण, और यू ट्रेन हिम एज क्षत्रिय, और यू ट्रेन हिम एज वैश्य। सो अदरवाइज ही इज शूद्रा ऑलरेडी, ठीक है ना? सो शूद्रा हैज नो ट्रेनिंग। सो बेसिक प्रिंसिपल सभी के लिए यही है कि इट इज एक्सेप्टेड, वी आर ऑल शूद्रास। नाउ इफ यू ट्रेन हिम एज ब्राह्मण तो वो बन जाएगा ब्राह्मण, इफ यू ट्रेन हिम एज क्षत्रिय हिल बी क्षत्रिय, एंड इफ यू ट्रेन हिम एज वैश्य। सो ये जो सिस्टम है बहुत ही साइंटिफिक है। एंड सो दैट इफ यू वांट help of a really intelligent man or God realized man, it is ready the Brahman class। ये है ब्राह्मण क्लास। जस्ट लाइक हमें किसी लॉयर की अगर हेल्प चाहिए तो हमें बहुत सारे लॉयर्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमें हेल्प चाहिए मेडिकल पर्सनस की, और उसके लिए क्योंकि स्पेशल ट्रेनिंग होती है। तो सिमिलरली सोसाइटी में रिक्वायरमेंट है सर्टेन क्लास ऑफ मैन टू बिकम ब्राह्मण्स, just like we are training the Krishna consciousness. The Krishna consciousness is meant for Brahmanas. So they are not meant for fighting, because they are not being trained for fighting. They have been trained for becoming Brahmanas. Who is Brahman? Brahman Janati iti Brahman. The 4 divisions are described like this. Janmana Jayate Shudra. Everyone is born Shudra. That is accepted. And Sanskarat Bhaved Vija. Now if you train him, never mind in which family he is born, you have to train him. Just like boys are sent to school for being trained. Everyone is accepted as Shudra, but you now train him, he goes to Gurukul. तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने तो यहाँ एक्सप्लेन, बट रियलिटी है प्रभुपाद जी ने रियली वेस्टर्न कंट्रीज में आकर, वेस्टर्न कंट्री में नहीं, इंडिया में भी सभी को प्रॉपर ट्रेनिंग दी, because by our conduct we are all Shudras actually, but he gave proper training so we could take the shelter of the lotus feet of Bhagwan and we could be trained to become Brahmanas. तो उसके बाद कहते हैं they are not meant for fighting because they are not being trained for fighting, they have been trained for becoming Brahmins. ओके हमने ये पढ़ा अभी अभी। तो वो जाते हैं गुरु ग्रह। गुरु ग्रह का मतलब है टीचर्स हाउस। ओके एक बिफोर वी गो फर्दर लेट मी क्विकली चेक योर फ्यू कमेंट्स, क्योंकि देर मे बी न्यू पीपल, न्यू व्यूअर्स ज्वाइनिंग। निधि जी, विद्या जी, सुमन जी, हरे कृष्णा। भरत मदान, विश्वराजन जेना, लक्ष्मी शर्मा जी, हरे कृष्णा। डियर फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आप में से जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, हम आज पढ़ रहे हैं श्रीला प्रभुपाद जी का एक लेक्चर विच ही गेव ऑन राम नवमी इन हवाई in 1976. So we are studying these teachings because I could not prepare for the class today because I'm not doing well. So गीता जी, आपने ट्रूथफुलनेस, रोल मॉडल, परफेक्ट, लर्न एंड गॉडली, अच्छा कि आपने कैप्चर कर ली पूरी क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मणास। हरे कृष्णा, वेरी नाइस। हरे कृष्णा। सुमित चुग जी, आपके कुछ कमेंट्स हैं? यू कैन राइट व्हाट क्वेश्चन यू हैव। ओके, हरि बोल। इफ आई मिस योर क्वेश्चन आई डोंट नो, बट टुवर्ड्स द एंड अगर आप अपना क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे तो मे बी वी कैन एड्रेस इट। हरि बोल। सो हमने पहले भी लिंक शेयर की थी, जिन्होंने वो लिंक मिस किया है, हियर इज द लिंक एंड समवेयर इन द मिडल ऑफ लेक्चर हम पहुंच चुके हैं। आप स्क्रॉल डाउन कर लीजिए और हमारे साथ ये लेक्चर फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए थोड़ा सा भजन कर लें। अयोध्या वासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम राम राम। प्लीज सिंग विद मी। अयोध्या वासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम राम राम। पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम राम राम। पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम राम राम।
राम, हरि बोल। आइए लेक्चर में वापस चले। लेट अस सी वेयर वी वर। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गुरुगृह में जाकर यानी गुरुकुल में जाकर ब्राह्मण्स को ब्राह्मण लेवल ट्रेनिंग लोगों ने ली है। और यहाँ पर ये भी मेंशन किया है कि किस तरीके से जब संस्कार मिलते हैं, ट्रेनिंग्स मिलती हैं। Formally for being trained, there was no such big scale school and colleges. Every village, still 50 years before in India, in every village there was small school conducted by Brahman, and the village children would be trained up there. So he was sent for training, and there was no school fee. बिना किसी फी के लेकिन ट्रेनिंग मिलती थी. And the boys will go there, and on behalf of teacher or spiritual master, they will go. और फिर वो क्या करते थे, डोर टू डोर जाते थे ब्रह्मचारीज, और वो भिक्षा लेते थे, बेग करते थे, और भिक्षा लेकर जो आते थे राइस दाल ग्रेन्स वगैरह, वही सिस्टम था, उसी से अपना गुजारा करते थे. कोई स्कूल फी नहीं होती थी. एंड देयर वाज नो प्रॉब्लम हाउ टू सेंड अ बॉय टू द स्कूल. ये संस्कार होते थे. और जब ट्रेनिंग हो जाती थी, जब टीचर देखते थे, गुरु देखते थे साइकोलॉजी क्या है बॉयज़ की, किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी गई है और ट्रेन किया जाना चाहिए. आइदर ही शुड बी ट्रेन्ड एज वैश्य और ही शुड बी ट्रेन्ड एज क्षत्रिय. सो एवरीवन वाज ट्रेन्ड लाइक दैट. बट जनरली जो क्षत्रिय के पुत्र होते थे, लाइक महाराज रामचंद्र और अर्जुन, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दे वर ट्रेन्ड एज क्षत्रिय. ठीक है. So naturally, if somebody is son of a medical man, his father trains him to become a medical man. That is natural tendency. If the boy is different altogether, it's another question. But naturally, that is the tendency. तो क्षत्रिय के जो पुत्र होते थे उनको क्षत्रिय की तरह ट्रेन किया जाता था. ब्राह्मण के जो पुत्र होते थे उनको ब्राह्मण की तरह ट्रेन किया जाता था. हरे कृष्णा. Let me see the screen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. So, तो ट्रेनिंग दी जाती थी. और इस तरीके से अकॉर्डिंग टू वैदिक स्क्रिप्चर, वन इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हिज वर्क एंड क्वालिटी, नॉट बाय बर्थ. ये शास्त्रों का क्वालिफिकेशन है. जिस तरह से भगवत गीता में भगवान कहते हैं चतुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागश. गुण मतलब क्वालिटी एंड कर्म, एंड गुण मतलब क्वालिटी एंड कर्म मीन्स वर्क. One must be qualified for the work and he must actually work. Then he is counted and classified into that. तो इस तरीके से, just like if you are simply trained or educated as a lawyer and if you are not practicing in court, तब आपका बिजनेस नहीं चलेगा. Nobody will come to you. तो nobody will care for you. So you must be practicing also. इस तरीके से ब्राह्मण बनने के लिए first of all ब्राह्मण कौन है समझना है. ब्राह्मण के लिए एक्टिविटीज़ ऑफ ब्राह्मण भी समझना ज़रूरी है और उसकी तरह बिहेव करना भी ज़रूरी है. और डिवोशनल सर्विस होती है ब्राह्मण की एक्टिविटीज़. तो एक्टिविटीज़ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब एक्टिविटीज़ इन ब्राह्मण. ब्रह्मचर्यते इति ब्रह्मा ब्रह्मचारी. चरती मतलब एक्ट्स. एक्चुअली ब्राह्मण एक्ट्स इन लाइफ, वो अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ब्राह्मण इन लाइफ. दिस इज कॉल्ड ब्रह्मचारी. सो ये है ट्रेनिंग्स. सो यहाँ पे शिला प्रभुपाद कहते हैं, सो जस्ट सी हाउ द ट्रेनिंग वाज दैट अ क्षत्रिय कैन नॉट रिफ्यूज हिज प्रॉमिस. तो महाराज दशरथ जो हैं उन्होंने अपना फुलफिल किया प्रॉमिस. अपनी जो सबसे छोटी वाइफ, यंगेस्ट वाइफ थी, और अपने पुत्र से पूछा, एल्डेस्ट पुत्र से श्री राम से, माय डियर बॉय, यू विल हैव टू गो टू फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स. आपको 14 वर्ष वनवास जाना होगा. ये तुम्हारी माँ जो यंगेस्ट मदर है कैकई की डिज़ायर है, और मैंने प्रॉमिस किया था तो मुझे ये प्रॉमिस फुलफिल करना है, तो प्लीज़ एक्सेप्ट इट. और श्री रामचंद्र जी का क्या रिस्पॉन्स था? यस फादर, आई एम रेडी. सी,
अब आप ये देखिए उस वक़्त इतनी ओबीडियंस थी उस समय जो बच्चे जो थे पेरेंट्स के बिल्कुल ओबीडिएंट हुआ करते थे। एक तो उनकी संस्कार भी अच्छे होते थे। अब कलिएज टाइम्स में दिस इज़ रेयर टू फाइंड बट ये उस समय की सिचुएशन है और श्रीला प्रभुपाद यहाँ बताते हैं दैट इज़ द क्वालिटी आउट ऑफ द 6 ऑपुलेंसेस ऑफ भगवान दिस इज़ वन क्वालिटी ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रिया ज्ञानवैराग्यश्चैव सन्नं भगवती गणा। ये विष्णु पुराण में ये अपीयर करता है श्लोका और इसका मतलब क्या है कि भगवान के जो 6 ऑपुलेंसेस हैं वो बताए गए हैं यहाँ पर और जिसके पास ये पूरे ऑपुलेंसेस इन फुल है वही भगवान है। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद कहते हैं हाउ कैन वन बिकम गॉड। गॉड इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय वोट। भगवान की डेफिनेशंस है और वो डेफिनेशन क्या है, भगवान मस्ट बी प्रोप्राइटर ऑफ ऑल रिचेस, सबसे रिच। ऐश्वर्य से समग्रस्य, समग्र मतलब ऑल, नोबडी कैन कम्पीट हिम हेयर इन दिस वर्ल्ड, इन मटेरियल वर्ल्ड। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई रिच है तो कोई से कम्पीट नहीं कर सकता, इतना रिच। सो कोई एक दो रिच आदमी एक दूसरे से कम्पीट कर सकता है लेकिन भगवान की रिचनेस से कोई कम्पीट नहीं कर सकता। दैट इज वन क्वालिफिकेशन ऑफ गॉड। और बाकी 5 क्वालिफिकेशन, नोबडी कैन से आई एम रिचर देन भगवान, यू कैन से आई एम रिचर देन, श्रील प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे फोर्ड का, आई एम रिचर देन फोर्ड और रॉकफेलर और दिस और दैट यू कैन से, बट nobody can say I am richer than God. Therefore भगवद गीता में कहा गया है मत परतरम नान्यात अस्ति किंचित धनंजय, मत परातरम नान्यात किंचित अस्ति धनंजय। धनंजय का मतलब है अर्जुन का नाम है और भगवान कह रहे हैं माय डियर अर्जुन देयर इज नोबडी ग्रेटर देन मी। तो अगर कोई क्लेम करता है कि वो भगवान है तो उसे प्रूव करना चाहिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कि कोई उससे रिच नहीं है। ये सबसे पहली बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इतने ज़्यादा गॉड्स को एक्सेप्ट करने लगते हैं, हर किसी को, यानी इतने सेलिब्रिटीज़ हैं उन्हीं को ही गॉड मान लेते हैं। तो अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करनी चाहिए। तो इसी तरह दूसरी क्वालिफिकेशन है nobody कैन बी, भगवान इज वन हु इज फुल इन 6 ऑपुलेंसेस। पहला रिचेस हुआ, दूसरा हुआ स्ट्रेंथ। तो यहाँ शिला प्रभुपाद कहते हैं nobody कैन बी स्ट्रॉन्गर देन गॉड, nobody कैन बी वाइजर देन गॉड, nobody कैन बी मोर ब्यूटिफुल देन गॉड, nobody कैन बी मोर रिनाउंस देन गॉड। तो यहाँ श्री रामचंद्र जी हैं। श्री रामचंद्र जी ने एग्जिबिट की क्वालिटी कि किस तरह उन्होंने रिनाउंस कर दिया पूरा किंगडम सिंपली अपने फादर की रिक्वेस्ट पे। यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ऑफ हिज फादर, हिज ओबीडियंस टू हिज फादर, ये हैं उनके संस्कार। और वो अपने फादर से आर्ग्यू कर सकते थे, इजंट इट? My dear father, you simply by keeping your promise and actually by dictation of a woman, you are doing this. Let us stop it. इस तरीके से आर्ग्यू कर सकते थे वो अपने पिताश्री के साथ और वो सोच सकते थे कि everyone is expecting my coronation tomorrow. They love me so much. So लॉर्ड रामचंद्र जो थे वो सभी को बहुत प्रिय थे। He was the life of the people and they were very much expecting that Ramchandra was going to be enthroned next day. तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि how they were celebrating, how they were decorating the whole city, everything. पर श्री रामचंद्र जी ने बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उन्होंने तुरंत एडमिट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, यस फादर आई एम रेडी। तो ये श्री रामचंद्र जी का रिनाउंस्ड क्वालिटी दिखती है इस बात से कि कितना रिनंसिएशन था। ही इज भगवान, ही इज परफेक्ट एंड फुल इन ऑल 6 क्वालिटीज इंक्लूडिंग द क्वालिटी ऑफ रिनंसिएशन। और उसके बाद श्रीला प्रभुपाद जी फर्दर कहते हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम जरा आपके कमेंट्स देख लें। हरे कृष्णा नीलम कुकरेती जी, राजकुमार जी, हरे कृष्णा सभी को, हरि बोल। बरखा सोनी जी, संदीप चौधरी जी, हरि बोल। काफ़ी सारी लोगों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, आप सभी का अभिनंदन है। शिशुपाल वैष्णव जी, हरे कृष्णा। गायत्री रेणु,
सुनील खंडूरी जी, गीता जी, यस गीता जी आई लाइक इट, आप साथ साथ में मेन पॉइंट्स लिखते जा रही हैं। वृंदावन चंद्रदास जी, हरे कृष्णा दानवर्स, विश्व रंजन जैना जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। वरुण छाबरा जी, अयोध्या वासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम राम राम। हरे कृष्णा। डियर व्यूअर्स, हम अपना स्केड्यूल भगवत गीता स्टडी आज नहीं कर रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीला प्रभुपाद जी का लेक्चर जो उन्होंने 1976 में हवाई में दिया था ऑन द ओकेजन ऑफ श्री राम नवमी। और उसकी लिंक हम आपके लिए एक बार फिर से शेयर कर रहे हैं क्योंकि हम इस वक्त ऑलमोस्ट 3/4 लेक्चर पढ़ चुके हैं और थोड़ी देर में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लेसन, सो प्लीज जॉइन अस। तो इस तरीके से आइए आगे बढ़ते हैं। सो देन वन ऑफ द ब्रदर्स लक्ष्मण, अब लक्ष्मण जी के साथ का इंट्रैक्शन बताया है। लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से रिक्वेस्ट किया कि माय डियर ब्रदर, हम भी साथ में चलते हैं आपके। आई एम योर कॉन्स्टेंट कंपेनियन, आई मस्ट गो विद यू। हमें तो लक्ष्मण जी के और भरत जी का डिवोशन पता है, अपने ब्रदर श्री राम के लिए दोनों भाइयों में कितना डिवोशन था। तो श्री राम जी ने कहा दैट इज योर विश, अगर आप अपनी इच्छा से हमारे साथ चलना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। तब श्री राम जी की भार्या सीता देवी जी ने कहा, मदर सीता ने कहा, जो कि बहुत यंग थी, और उन्होंने भी कहा आई विल गो विद यू, आई विल ऑल्सो गो विद यू। श्री रामचंद्र जी ने अपनी वाइफ को रिक्वेस्ट किया, ओ यू कैन नॉट गो विद मी, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, तुम तो प्रिंसेस रही हो, राजा की पुत्री हो, और तुम इतने ऑपुलेंस में पली बड़ी हो, इतनी सुंदर हो, तुम जंगल में कैसे जाओगी, तुम्हें इतनी ट्रबल में मैं नहीं डाल सकता। तो इस पे सीता देवी ने कहा, ओ आई एम योर वाइफ, तुमसे आपसे हमारा विवाह हुआ है, सो आई मस्ट गो, अगर आप नर्क में भी गए तो आई मस्ट गो विद यू। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये आइडियल वाइफ की क्वालिटीज़ हैं। सीता देवी रिफ्यूज़ कर सकती थी कि ओह आपके पिताश्री ने ऑर्डर किया है वन जाने के लिए तो आप जाइए, मैं अपने पिताश्री के पास जाती हूँ और वहीं रहूँगी। नहीं, ये आइडियल वाइफ ने की क्वालिटीज़ यहाँ बताई हैं। वो प्रिपेयर्ड थी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस अपने हस्बैंड के साथ एक्सेप्टेंस में जाने के लिए। नॉट दैट कि आज हस्बैंड रिच है तो वाइफ फेथफुल है, और जब हस्बैंड के पास कुछ नहीं है और वन में जाना पड़ रहा है तो वाइफ उसका साथ छोड़ दे। नो, वाइफ का मतलब होता है बेटर हाफ, हर वक्त हस्बैंड का जो साथ दे। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं जस्ट लाइक इट इज सेड, जस्ट लाइक शैडो फॉलो करती है ना रियलिटी का, तो इसी तरह वाइफ भी तो शैडो होती है हस्बैंड की। जहाँ भी हस्बैंड जाते हैं वाइफ साथ जाती हैं, जहाँ भी हस्बैंड जैसा चाहते हैं वाइफ कैरी आउट करती हैं। ऑफ कोर्स इन दिस कंट्री, यानी वेस्टर्न कंट्री की बात कर रहे हैं, थोड़ा इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है क्योंकि या वेस्टर्न कंट्रीज में इसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है। वेस्टर्नर्स ऐसा सोच सकते हैं कि वाइफ यहाँ स्लेव जैसे बिहेव कर रही है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब सीता जी को जंगल में किडनैप किया गया था, श्री रामचंद्र जी एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि वो बहुत अत्यंत सुंदर थी सीता देवी, और वो यंग थी। और उन्होंने कहा भी था श्री राम जी ने कि हम ओपन जंगल में होंगे और कुछ डीमंस दैत्य आ सकते हैं, एंड एक्चुअली इसी तरह हुआ, श्री प्रभुपाद कहते हैं। तो इधर श्री रामचंद्र जी ने तो पूरा रावण की फैमिली का संहार कर दिया, और ओनली फॉर सीता। सो जैसा हस्बैंड वैसी वाइफ, ऐसा शिला प्रभुपाद जी ने इस लेक्चर में कहा है कि वाइफ इतनी फेथफुल थी यानी सीता देवी कि वो श्री राम जी के बिना नहीं रह सकी, और उन्होंने उनके साथ वनवास में जाने का निश्चय कर लिया। और हस्बैंड यानी श्री राम जी इतने फेथफुल थे, उन्होंने देखा कि मेरी वाइफ का किडनैप हो गया है, तो उन्होंने पूरे फैमिली रावण का संहार कर दिया। तो दोनों ही ने एक दूसरे के लिए लॉयल्टी दिखाई। तो
हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं इस तरीके से श्री रामचंद्र जी अपीयर करते हैं, इस वर्ल्ड में आते हैं, हमें टीचिंग्स देने के लिए, एजुकेट करने के लिए, हमें आइडियल एग्जाम्पल दिखाने आते हैं कि एक किंग, एक एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह से आइडियली कंडक्ट करते हैं और किस तरीके से एक अच्छी गवर्नमेंट होती है, और जिसका एग्जाम्पल आज तक दिया जाता है राम राज्य, द किंगडम ऑफ लॉर्ड राम, क्योंकि उस समय सारी प्रजा बहुत खुश थी और उस समय के बहुत एग्जाम्पल हैं स्वयं श्री रामचंद्र जी के लाइफ के। एग्जैक्टली somebody ऐसा एग्जाम्पल है कि somebody came to Ramchandra, because at that time there was no court like this that you have to go to court and apply with stamp fee. श्रील प्रभुपाद जी एक छोटा सा नरेशन बता रहे हैं. Then your judgment will be delivered after 6 years. It is not like that. Anyone who has got some complaint, the king used to sit in open audience and the citizens were allowed to approach the king and place their complaints. ये कंपेयर कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कलिएज टाइम्स में, जैसे हम कुछ कंप्लेंट लेके जाते हैं, लॉ केस हो, कोर्ट केस हो, तो डेट मिलती है इतने सालों बाद. तो उस समय ऐसा नहीं था. श्री राम के समय में, राम राज्य में, उस समय सिटीजन्स को कुछ कंप्लेंट होती थी तो सभा में लोग पहुंचते थे, अपनी कंप्लेंट प्रेजेंट करते थे और उनको न्याय दिया जाता था. So everyone was so happy if somebody came to Ramchandra and he charged Ramchandra, my dear king, my son has died. How is that? In presence of his father the son can die. एक एग्जाम्पल बताया श्रील प्रभुपाद जी ने. कुछ रॉन्ग होगा आपकी गवर्नमेंट में जो हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई, इस तरह से कभी कोई कंप्लेंट लाता था. तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसको कुछ अननेचुरल नहीं मांगा जाता था. हर सिटीजन फ्री था किसी भी तरीके की कंप्लेंट लेके सभा में आ सकता था और उसे न्याय मिलता था. द किंग वॉज रेस्पॉन्सिबल इवन फॉर सीवियर कोल्ड, सीवियर हीट दैट वी गेट फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ श्रीमद् भागवतम. जब हम भगवत कथा पढ़ते हैं तो ये पूरे नरेशंस हमें मिलते हैं और इस तरीके से हमें पता चलता है कि उस समय में किंग्स कितने रेस्पॉन्सिबल होते थे, हमेशा अपनी प्रजा की हैप्पीनेस के बारे में सोचते थे और प्रजा भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही जो पूरा राजा के नियमों का पालन करती थी. तो इस तरीके से एक बार क्या हुआ, एक सिटीज़न आए श्री राम के पास और लक्ष्मण जी ने इन्फॉर्म किया कि ये तो जो आए हैं ये ब्राह्मण हैं, सो आप यहाँ टूर से एब्सेंट थे, तो ये ब्राह्मण ने कुछ भी नहीं खाया एक्सेप्ट एक ड्रॉप ऑफ वाटर. जितना समय आप यहाँ से एब्सेंट थे, ये ब्राह्मण ने एक ड्रॉप ऑफ वाटर के अलावा कुछ भी नहीं लिया और अब ये आपके दर्शन के लिए आए हैं. जस्ट लाइक वी कम हेयर इन टेम्पल टू सी द डीटी. जिस तरह हम मंदिर जाते हैं ना डीटी दर्शन के लिए, इस तरह एक ब्राह्मण आए एक बार श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए. तो श्री रामचंद्र जी प्रेजेंट थे उस समय पर्सनली एंड श्री राम जी के दर्शन के बाद उन्हें ओबेसेंसेस देने के बाद, उसके बाद इस तरह से लोग दर्शन लेते थे और उनकी ब्लेसिंग्स लेते थे, फिर चले जाते थे एंड देन दे वुड टेक समथिंग. इस तरह से उस ब्राह्मण की वो थी, बिकॉज उसने श्री राम जी को 1 महीना या 15 दिन देखा नहीं था और एंड ही वॉज आउट ऑन, एंड श्री राम जी वॉज आउट ऑन ए पॉलिटिकल टूर. सो इस तरह से सिटीजन्स का बता रहे नेचर कैसा था, जब तक उन्हें दर्शन ना हो जाए वो ले लेते थे कि जब तक दर्शन नहीं हो जाएंगे उन्हें अपने श्री रामचंद्र जी के, तब तक वो मुंह में एक नवाला भी नहीं डालते थे. तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जस्ट सी द सिटीजन्स वर सिमिलर टू द किंग. सो एट दैट टाइम देयर वाज ए स्टैचू ऑफ रामचंद्र विच वाज बीइंग वर्शिप्ड इन द फैमिली फ्रॉम महाराज इक्ष्वाकु. महाराज इक्ष्वाकु जो सन है मनु के, वो थे फोरफादर ऑफ द फैमिली जिसमें श्री राम जी का अपीयरेंस हुआ. सो ही वॉज डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम और वो स्टैचू वर्शिप कर रहे थे लॉर्ड राम के. सो दैट स्टैचू वॉज बीइंग वर्शिप्ड बाय द फैमिली वन आफ्टर अनदर. तो जब श्री रामचंद्र जी एक्चुअली प्रेजेंट थे, उन्होंने वो स्टैचू रखी अपने क्लोजेट में, अपने रूम में,
और जब ये ब्राह्मण आए तो रामचंद्र जी को इन्फॉर्म किया गया, लक्ष्मण जी ने बताया कि ये जो ब्राह्मण है बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टडी अपनी वो में। तो श्री रामचंद्र जी ने ऑर्डर किया कि ये जो हमारी मूर्ति है ये उस ब्राह्मण को दे दी जाए, ताकि हमारे एब्सेंस में वो दर्शन कर सके मूर्ति का, और इस तरीके से वो मूर्ति उन्हें दी गई। तो जो कि अर्च विग्रह फॉर्म था श्री रामचंद्र जी का, और वो मूर्ति आज भी है साउथ इंडिया में, आज भी उसकी वर्शिप की जाती है। तो ये डीलिंग्स थी श्री रामचंद्र जी की, और उनके जो यंगर ब्रदर थे लक्ष्मण, और उनकी वाइफ यानी कि सीता देवी, ये सब गए थे वनवास में। और वनवास में सीता देवी जी का अपहरण हुआ डिप्लोमेसी ऑफ रावण के कारण, और फिर क्या हुआ, युद्ध हुआ राम और रावण के बीच में। और रावण जो था वो बहुत स्ट्रांग था मटेरियलिस्टिकली, बट द थिंग इज फॉर फाइटिंग विद रावण, रामचंद्र डिड नॉट कम बैक टू हिज किंगडम एंड टेक हिज आर्मी। रावण से लड़ने के लिए श्री राम जी अपनी किंगडम में वापस आके उन्होंने आर्मी नहीं बनाई, और वो वापस नहीं आए, क्योंकि उन्हें ऑर्डर मिला हुआ था कि वनवास में 14 वर्ष रहना है। तो उन्होंने अपनी और आर्मी बनाई वहाँ पर। और पता है श्री राम जी की आर्मी में कौन कौन था? प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स। जो हमारा लेक्चर अभी भी अटेंड कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए श्री राम जी ने जो आर्मी बनाई रावण से युद्ध करने के लिए सीता की खोज में, उस आर्मी में कौन कौन था? Please mention in the comments if you know this, if you know this answer. Hare Krishna. Let me check your comments now. Dear devotees, जो अभी भी हमारा ये लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ मेंशन करिए कमेंट में श्री रामचंद्र की जो आर्मी बनी थी जब वो 14 वर्ष वनवास में थे, जब वो युद्ध करने गए रावण से, when he went for fighting with Ravan, who all were part of his army? If you know the answer, please write in the comments. Hare Krishna. I will wait for a few seconds and then I'll give you the answer. Nikhil Pandeji, Sugriv, yes. Please write more. Hanuman, yes. Hare Krishna. Brijesh ji, Hari Bol, Sadiksha ji, Rajni ji, Bindu ji. Hare Krishna. सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, हम श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर आज श्रवण कर रहे हैं, और हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है श्री राम जी की आर्मी में कौन कौन था, और आप लिख रहे हैं सुग्रीव, हनुमान, जामवान, वानर्स, वंडरफुल हेजल, गुड टू सी योर रेस्पॉन्सेज, गीता जी, ऑल हनुमान कम्युनिटी एंड श्री राम्स मोस्ट कमिटेड लविंग हनुमान बप्पा, हरि बोल, हरे कृष्णा। भरत जी लिख रहे हैं लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, वानर सेना, ब्यूटीफुल, यस, आई एम सो हैप्पी टू सी योर रेस्पॉन्सेज। सो these were the people who were in the army. So then there were monkeys, there were jungle animals, okay? तो सब सेना के साथ उनका युद्ध हुआ रावण से, और ये हमने बहुत सारी फोटोग्राफी और फिल्म्स में भी देखा है। उन्होंने एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया बिटवीन इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट एंड अदर साइड्स, ठीक है ना। सिलोन उस समय किंगडम था रावण का, सो देयर वाज ए ब्रिज एंड उस पर स्टोन्स फ्लोट कर रहे थे। तो इसके बहुत सारे हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हैं, एविडेंस हैं इन लाइफ ऑफ फ्रॉम लाइफ ऑफ श्री रामचंद्र, और हमेशा हमें याद रखना है, बिकॉज if we remember why we are observing today fasting for Ramchandra, there were many kings like Ramchandra because the kings were trained in that way. शीला प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं क्षत्रिय लोग की ट्रेनिंग होती थी, ब्राह्मणों की भी ट्रेनिंग होती थी, और श्री रामचंद्र जी की भी ट्रेनिंग थी। और फिर वो बताते हैं महाराज युधिष्ठिर was also as good as रामचंद्र एंड महाराज परीक्षित also। हम जो पूरी श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं उसमें सुखदेव गोस्वामी भगवत कथा बता रहे हैं महाराज परीक्षित को श्राप मिला है that he will die in 7 days with the bite of a snake bird। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी जो हैं वो तो किंग ऑफ ऑल किंग्स हैं, परमेश्वर हैं, भगवान हैं, और
यहाँ पर वो मेंशन कर रहे हैं रामादि मूर्तिषु कलनियमेन तिष्ठान। तो लेकिन वो ओरिजिनल फॉर्म नहीं है भगवान के, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ भगवान है कृष्ण। और कृष्ण एक्सपैंड करते हैं वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स में, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अनंत रूपम मीन्स मिलियंस ऑफ मिलियंस। और मनु जी ने, मनु जो है, मनु इज ऑल्सो इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। सो in one day of Brahma there are 14 Manu. So Brahma lived for 100 years. So just see how many incarnation of Manu are there even from for one Brahma. And there are innumerable Brahmas also. तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है that nobody can count how many incarnations are there, but some of the चीफ इनकारनेशंस आर मेंशन। तो भगवान के इन्यूमरेबल अनगिनत इनकारनेशंस, अनगिनत अवतार हैं, लेकिन जो केवल चीफ हैं उनको मेंशन किया गया है श्रीमद् भागवतम में, और लॉर्ड रामचंद्र उनमें से एक हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने रावण का संहार किया, और जो विभीषण थे श्री राम के ब्रदर, उनको इंस्टॉल किया लंका का किंग। तो उनके जो ब्रदर थे रावण के, जिनका नाम था विभीषण, वो थे श्री राम के भक्त। और स्वयं भगवान कॉन्कर नहीं करने गए थे श्रीलंका सिलोन को, ठीक है, वहाँ वो केवल पनिश करने गए थे डीमन रावण को, और उन्होंने अभिषेक किया विभीषण का। उसके बाद वो सीता को लेकर वापस आ गए, और जब वो 14 वर्ष के बाद, वनवास के बाद वापस आए, तो उनका राज अभिषेक हुआ। और उनके जो भ्राता भरत थे वो इतने फेथफुल थे, जब तक भरत जी जो थे, जब तक श्री राम चले गए थे 14 वर्ष वनवास, रामचंद्र जी ने तो रिक्वेस्ट किया था कि तुम्हारी मदर यानी तुम्हारी माता कैकेयी चाहती हैं कि तुम राज्याभिषेक हो तुम्हारा, और मैं भी चाहता हूँ मेरी एब्सेंस में कि तुम राजा बनो। लेकिन भरत इतने फेथफुल थे, उन्होंने रिप्लाई किया नहीं, आप ही केवल किंग हो, सो लॉन्ग जब तक आप हो, और कोई किंग नहीं बन सकता, और मैं किंग नहीं बन सकता। और फिर उन्होंने विनय अनुनय विनय की अपने ब्रदर से, श्री राम से, कि एटलीस्ट आप एडमिनिस्ट्रेटर हो। और बिकॉज महाराजा दशरथ जी का निधन हो गया था जब रामचंद्र चले गए, उसके बाद शौक के कारण वो गुजर गए थे। तो क्योंकि श्री रामचंद्र उनके बहुत प्रिय पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, तो श्री भरत जी ने कहा कि केवल आप ही किंग रहोगे हमेशा। तो जो राजा भरत थे उनका निधन हो गया था शौक के कारण। अपने पुत्र राम को याद कर करके उनके लास्ट वर्ड्स भी उनके मुख पर थे, राम राम। तो इस तरीके से श्रीला प्रभुपाद जी लेक्चर में फर्दर बताते हैं। अब हम लेक्चर के एंड में आ रहे हैं, लास्ट 2 पैराग्राफ्स हैं। सो श्री रामचंद्र जी की जो लाइफ है, पास टाइम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, अगर इनका हम श्रवण करते हैं, दैट मीन्स हम एसोसिएशन ले रहे हैं साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है उनके फॉर्म, नेम, पास टाइम्स और डायरेक्ट difference between him and all these things which I have just mentioned. He is absolute. Therefore श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम होली नेम्स चैंट करते हैं राम के, या फिर मूर्ति देखते हैं भगवान राम की, या फिर उनकी लीलाएं श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, ट्रांसेंडेंटल पार्ट्स, टाइम्स, एवरीथिंग, इसका मतलब ये है कि हम एसोसिएट कर रहे हैं विद सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो हमें एडवांटेज लेना चाहिए इन स्पेशल ओकेजन्स का, जो कि अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस होते हैं, जब भगवान के अवतार आए और डिसअपीयर हुए, जिससे हमें उनका एसोसिएशन मिलता है। क्योंकि इस एसोसिएशन से हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, और क्योंकि बाय बर्थ हम सब शूद्र हैं, ठीक है। तो जब हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, हमारी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होती है, और इस तरह से हम आते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। सो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स
सिंपली वी आर प्यूरिफाइंग अवर कॉन्शियसनेस। अब इस पूरे लेक्चर के लास्ट सेक्शन में हम आ गए हैं। श्रील प्रभुपाद जी फर्दर यहाँ पे शूद्र के बारे में थोड़ा सा विवरण दे रहे हैं। बोलते हैं शूद्र मतलब वन हु लेमेंट्स, दैट इज कॉल्ड शूद्र। फॉर ए स्लाइट लॉस और स्लाइट इनकन्वीनियंस, वन हु लेमेंट्स, दुख करना, विलाप करना, ही इज कॉल्ड शूद्र। और जो ब्राह्मण का मतलब होता है टॉलरेट करना, सहन करना। शूद्र हैज नो टॉलरेंस। सो कलौ शूद्र संभव, कलौ मीन्स ये कलिएज है। सो ये स्टेटमेंट है शास्त्रों में that in this age the whole population is Shudra, and formerly also by his birth everyone was considered Shudra. बट पहले ट्रेनिंग होती थी, संस्कार होते थे, बट इस प्रेजेंट मोमेंट में संस्कार इतने हैं नहीं, ट्रेनिंग है नहीं। ट्रेनिंग है लोगों की केवल अपनी जीविका चलाने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं लोग, और दूसरी कोई ट्रेनिंग नहीं है। हाउ वन कैन अर्न मनी एंड एंजॉय सेंसेस, यही है ट्रेनिंग आजकल सब जगह। एंड एक्चुअली टू मेक सक्सेसफुल द ह्यूमन लाइफ और मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, वैदिक कल्चर इज वेरी नाइस। तो श्रील प्रभुपाद इस तरह से इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की, कि बाई स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, बाई adopting the process of Krishna consciousness, we can revive this cultural life, sublime life. अगर केवल कुछ लोग भी अच्छी तरह ट्रेन हो जाते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो वो आइडियल एग्जाम्पल्स बन सकते हैं सोसाइटी के लिए, और जिसके कारण सभी को इमेंस बेनिफिट मिल सकता है। श्री राम नवमी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, हरि बोल। अयोध्या वासी राम, राम राम, दशरथ नंदन राम, राम राम, पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम, राम राम, हरि बोल। तो इस तरीके से हमने जो ये आज थोड़ा राम कथा का डिटेल विवरण प्रभुपाद जी के लेक्चर में पढ़ा। सो आई होप everybody can meditate on these features, these qualities we have heard, and इस बारे में हमें ज़रूर मेडिटेट करना चाहिए कि लॉर्ड अपीयर करते हैं इस वर्ल्ड में अपनी सुपर एक्सेलेंट ऑपुलेंसेस के डिस्प्ले करते हैं। टू डू व्हाट, व्हाई डज ही डू दैट? ताकि हमारा माइंड अट्रैक्ट हो फ्रॉम all the dirty things, all the conditioned opportunities of conditioning in sense gratification, so that we can take shelter at his lotus feet. तो इस तरीके के जो होली डेज आते हैं, स्पेशल डेज आते हैं भगवान के, स्वयं जैसे जन्माष्टमी आती है, गौर पूर्णिमा आती है, और आज रामनवमी है, तो इन मोमेंट्स में, इन स्पेशल डेज में हमें मेडिटेट करना चाहिए भगवान के ब्यूटीफुल एंड स्वीट पास टाइम्स, जिसमें हमें टीचिंग्स मिलती हैं किस तरीके से देयर वाज लविंग रेसिप्रोकेशन ऑफ प्योर लव बिटवीन भगवान एंड हिज एक्सॉल्टेड डिवोटीज, और displaying his super excellent power to defeat and annihilate the demonic forces. भगवान तो इनकारनेट करते हैं, 3 मेन रीजंस बताए गए हैं, isn't it? He comes to protect his devotees, he comes to establish principles of religion, and he comes to annihilate the demons. तो जब भगवान अपनी सुपर एक्सीलेंट पावर्स इस तरह से डिस्प्ले करते हैं, उसी तरीके से श्री राम जी भी आए और उन्होंने गाइडेंस दी। उन्होंने ही गाइडेड द ह्यूमन बीइंग्स टू शो बाय हिज ओन एग्जाम्पल किस तरीके से परफेक्ट ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर होना चाहिए, और किंग के रोल में उन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को शो किया बाय हिज ओन एग्जाम्पल ड्यूटीज़ क्या होती हैं एक ग्रेट किंग की, एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर की, सो दैट द होल ह्यूमैनिटी कैन फॉलो इट। ठीक है ना? तो हरे कृष्णा। तो इस तरीके से उन्होंने परफेक्ट एग्जाम्पल्स दिए, और अगर हम मेडिटेट करते हैं उनकी लाइफ, उनके पास टाइम्स पे, तो हमें मिलती है मर्सी।
और फिर ये तो सर्टेन ही है कि someday we will develop the divine love in the protection of his lotus feet, क्योंकि we will have that bhakti awakening within our heart, and we will also taste the sweetness of pure devotion, and we will feel that love in our life which will give us great fulfillment. Hari Bol. श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. So dear friends, इस कलिएज में सिंपलेस्ट तरीका बताया गया है टू परफेक्ट अवर कॉन्शियसनेस. एंड व्हाट इज दैट वे? प्लीज राइट इन द कमेंट. व्हाट इज द easiest and most sublime way to purify our consciousness in Kali age? Please write in the comments. I would like to see that. आप अपने responses लिखिए. इन Kali age times में हम अपनी consciousness कैसे purify करते हैं? What is the easiest and most sublime way? Hare Krishna. Let me see some responses. I will wait for a few seconds and I will give some response. Hari Bol. Amit ji, Anu ji, Varun ji, Hare Krishna sabhi ko. Hari Bol. I am happy. आज हमने श्री राम नवमी का लेक्चर सभी के साथ शेयर किया, because I was feeling maybe I cannot do a live session today, and in my heart मैं pray कर रही थी just भगवान से, please show me some way I can prepare little bit, but I then ran into this nice lecture. It is always very insightful. अगर हम श्रीला प्रभुपाद जी के lectures, conversations, purports, anytime if we read them, we get so much insight and so much knowledge. Geeta ji, thank you from the heart. Hari Bol, me too. Despite being sick, you lovingly and passionately shared Ram Katha with us. At times I could feel pain, but could see how you forgot your pain. Thank you. Hari Bol. Hare Krishna. You are too kind and sweet, Geeta ji. Suresh ji, तो हमारा क्वेश्चन था आप सभी से, what is the most easy and sublime way in Kali age to perfect our consciousness? एंड सुरेश जी ने पहला रेस्पॉन्स लिखा है. सुरेश टेकवानी जी, थैंक यू सो मच फॉर रेस्पॉन्डिंग. टू चैंट द नेम ऑफ कृष्णा एंड राम. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Bina Pani ji, positive thinking too. But when we chant the Hare Krishna Maha Mantra, we are getting direct association of the Lord. एंड भगवान स्वयं सबसे प्योरेस्ट ऑफ द प्योर हैं, सबसे पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली वी आर गेटिंग एवरीथिंग डिवाइन व्हेन वी एसोसिएट विद भगवान डायरेक्टली. वरुण जी, चैंटिंग श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम एंड फॉलो श्रीमद् भागवतम. हरे कृष्णा. वंडरफुल वंडरफुल. यू स्टार्टेड विद चैंटिंग. वंडरफुल. चैंटिंग का मतलब है ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड, हिज नेम, फॉर्म, एक्टिविटीज, पास टाइम्स. Very beautiful. Thank you so much. So thank you, dear friends, for participating in this Sri Ram Navami lecture by Srila Prabhupada today. भरत मदान जी कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता. Chanting Hari names of Lord Narayan, Lord Krishna, Lord Ram. Beautiful. Yes, chanting the pastimes and chanting the holy names. That is the way. Geeta ji, we can choose to chant Krishna Bhagwan's name and remember him everything we do in this material world. Yes, Anuji, chanting Maha Mantra by remembering pastime of the Lord, by having sadhu sangha, by visiting holy places, by serving the devotees, by having Lord Krishna Prasad, by Tulsi Puja. Wonderful, Anuji. आपने पूरी 5 potent forms of devotional service list कर दी, जिसके कारण एक सिंपलेस्ट हार्ट में भी भगवान के लिए एक्सटेसी फील हो सकती है बहुत इजीली. थैंक यू फॉर लिस्टिंग दीज. इट्स इंडीड गुड रिफ्रेशर फॉर एवरीवन, स्पेशली जो हमारे सेशन में अगर पहली बार आ रहे हैं, अगर ये कमेंट्स पढ़ेंगे तो इट इज़ लाइक दे आर गेटिंग द एसेंस ऑफ ऑल द टीचिंग्स वी हैव बीन कवरिंग. लक्ष्मी शर्मा जी, हरे कृष्णा. So Hari Bol, I think there were few questions by some viewers, जिसके लिए हमने कहा था कि please post your questions towards the end. I will wait for few seconds. अगर और कोई questions नहीं है तो I would end the session now.
गीता जी, यस द रिसर्च इज शोइंग द ब्रिज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. आई हैव ऑल्सो सीन सम मैसेजेस. पर्सनली आई हैव नॉट बीन टू दैट साइड ऑफ इंडिया, बट आई हैव सीन सम पोस्ट अबाउट इट दैट जो ब्रिज क्रिएट हुआ था उसके एविडेंस अभी भी हैं. हरे कृष्णा, हरि बोल. So let us see. Mihir Rani ji, Hare Krishna. Geeta ji, yes. Beautiful and comprehensive. Yes, the comment Anu ji ने सारी भक्ति की activities list की हैं. So we don't see any more questions right now. I will see you again next time. श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला भगवत पाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हरे कृष्णा महामंत्र की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय. हरे कृष्णा. ओम तत्सत.